बहुत अच्छी है जो एक बार में ही प्राण ले जाती है, और सौत तो मौत से बहुत बुरी है जो दिन और रात छाती जलाती रहती है। और तुम कह रही हो मैं दूसरा विवाह कर लूं? क्या पागल हो गए? क्यों? महाराज उत्तानपाद से सुनीति कहने लगी, महाराज मैं पागल नहीं हो गई, मैं बिल्कुल होश में हूं, लेकिन महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लो। मेरे श्रोताओं, पूरी रात्रि भर मैया सुनीत महाराज उत्तानपाद को समझाती रही है, महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लो। तो महाराज ने समझाया कि नहीं रानी, सौत तो बहुत बुरी होती है, और सौत कही जाते हैं कि चून क्यों बुरी होती है। आपको पता होगा कि चून की सौत क्यों बुरी होती है। एक किसान की दो पत्नियां रहे, एक रहे लड़ंग और एक रहे सीधी। एक रहे सीधी, एक बड़ी लड़ंग रहे, बाको कोई सामना ही ना करे पूरे मोहल्ला में। एक दिन ऐसा हो, उनमें दोनों में किसान हल चलाए के आओ, दोनों में लड़ाई हो रही थी। तो सीधी बाई जो स्त्री रहे, किसान ने वो कहबा से कह दी कि तू जा पे घरे चली जा, देख जी किन से लड़े गई। तो सीधी सादी बाई जो रहे सो बेचारी चली गई। अब लड़न तो दो दिन कटे गए, 2 कटे गए, 4 कटे गए, 6 कटे गए, लेकिन जब 8 दिन हो गए आए सो पेट में जो भभू को होते रहे सो बड़ हो गए। अब सोचने लगी अब क्या करें, अब क्या करें, अब ऐसे तो हमारी गुजर हो जाना है। मेरे श्रोताओं, पति देव जैसे ही हल चलाए के दोपहरिया में आए, कुआरों को रहे महीना, और हल चलाए के जैसे ही पति देव वो आए, सब पानी भर दो, पानी भर के पटिया पर रख दो। जैसे ही आए सोई कई काय तो माई कसम पिंटू के पापा देखो इतनी लेट हरच मन चलाए करो, तुम के शरीर करिया पर गो दैया ढंगा ना ठाड़ो हो जाते, बदबू के मारे ना का फटी जाते हैं। पिंटू के पापा समझ गए, जो कबो हिले सुनाए बोलती हंसियां जो आई पोट आई उनको लगी हैं, कछ ना कछ चक्कर हुआ। अब तो पटिया पे कपड़ा उतार के डरवाए ले, बिठाए ले पटिया पे, बे बेचारी पीठ रगड़न लगी, लेकिन बे पीठ तो रगड़वाता है, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के देख लेता है कि तुम ईंट ना धरते पीठ में। अब पीठ रगड़ती जाती है, फिर मन की कहती जाती है संतना एक काम करते, बोले का ऐसो है, बड़ी जीजी को गए बहुत दिन हो गए, तो माई की समझ लेवाना हो। जैसे ही बड़ी जीजी को नाम सुनो, किसान एकदम कहने लगा नालायक, अगर उसका नाम तेरी जबान पे आया तो तेरी जबान काट दूंगा। समझ गई कि नहीं? पीठ रगड़ना छोड़ दिया, देखो घुसा गए और वहां से हट गई। सोचने लगी अब कैसे पेश आए जाइए, मोहल्ला में चली शायद कोई मिल जाए। अब मोहल्ला की औरतें ने जैसी देखी कि नकटी लड़ाई करे के ले आते हैं, जो देखते सोई गेट बंद कर ले, भीतर घुस जाते हैं। एक नेक बैसी रहे अकड़ीली सो खड़ी मिल गई, काय दीदी आज कैसी आई का नॉन ले भी आई तो बोली राण तू ही पैसा भाई हमारे घर का नॉन है ना, इतनी कह पाई कर बाबू ने गेट बंद कर लो, राण लड़े भी ले आई है। शाम को वक्त भो आटा लगाओ, और आटा लगाए के बहाने एक आटे की सौते बनाई, और भगवान की कृपा से वह आटे में एक नमक की कंकरी गिर गई। शाम को चारपाई पे लिटाई गई, ऊपर से चादर उड़ाई दो, और रात भर लेटी रही। सुबह जब भो तो नीचे से आवाज लगा रही है, ए महारानी अब तो उठ गए डटिया, वो तो सवेरो होगा है, चाय बना लेती, इनके परामटे कर देती है, वहीं तक ना उठी। देखो नगटी कैसी बड़ी सुसे आते, वो आटे की बिचाई भूखा सुने बस सुनाएगा। वो बर्तन मांझ ले, बर्तन मांझ के आगी चूल्हा में कर दी, फिर भी आवाज रही है, अब तो सुन लेती है, वो तो मैंने चूल्हे में आगी कर दी, अब तो सुन ले, अब ना सुनेगी। तो गई के आएगी, और आटो जो रहे पकड़ के जबड़े आके लेके आई, चूल्हे में दे दो, और चूल्हे में दे दो, पकड़े बैठी नहीं।
वह मेरा नमक की कंकरी, और जैसी नमक की कंकरी लाल भई और जैसी फूटी से एक आंख बंद और हो गई। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति तुम्हें नहीं पता है सौत कितनी बुरी होती है, तुम मेरा विवाह न कराओ। तो सुनीति कहने लगी, महाराज अगर वो हमसे अलग भी रहना चाहेगी तो भी मैं रह लूंगी, लेकिन अपना दूसरा विवाह कर लो। मेरे श्रोताओं, मैया सुनीति के बार बार कहने पर महाराज उत्तानपाद ने अपना दूसरा विवाह सुरुचि नाम की लड़की के साथ में किया। और जब विवाह करके महाराज अवध की तरफ चले, और ये इसी बीच में 501 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं हमारे शिष्य राहुल यादव ग्राम बिलासपुर से।